आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की मेरे प्रियो। आशा करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वचनों को जानेंगे जिस वचन के द्वारा जब हम हमारी हर दिन की प्रार्थना में इन वचनों को शामिल करेंगे, इन वचनों के साथ प्रार्थनाओं को करेंगे, तो यदि आज आप बीमारियों में हैं या कोई भी आपके परिवार के लोग बीमारी में हैं या कभी भी आपको भी बीमारियों में पड़े हैं, तो उस समय यदि इन वचनों के साथ आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करेगा और फिर इस वचनों के द्वारा आप तुरंत चंगाई को प्राप्त करोगे मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, अर्थात हमारे ऊपर बीमारियों की कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें चंगाई दे दिया है, वो हमें दे चुका है मेरे प्रियो। परंतु ये चीज कब हमारे ऊपर कार्य करेगा? जब हम विश्वास करेंगे। आइए आज हम ऐसे कुछ 5 महत्वपूर्ण वचन को बाइबल से जान लेंगे और उन वचनों को मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जब भी आप किसी भी बीमारियों में पड़ते हैं या आपके परिवार में कोई बीमारी आती है, तो जरूर इन वचनों को लेके आप प्रार्थनाओं में बैठें, इन वचनों के ऊपर विश्वास करें। उसी वक्त प्रभु आपको छुएगा, चंगाई को देगा और आप स्वस्थ और चंगे भले हो जाओगे मेरे प्रियो। आइए हम पहले वचन की ओर जाएंगे। हम पहला वचन बाइबल से निकालेंगे। हमारा जो पहला वचन है वो यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 वचन 14 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा गया है कि यहोवा तू मुझे चंगा कर, तब मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं चंगा हो रहा हूँ और मैं बच रहा हूँ तो मैं तेरी स्तुति कर पाऊंगा। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने अपनी महिमा के लिए हमें तैयार किया है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, चाहे दुख में हो सुख में हो, हम सर्वदा उसे याद करें मेरे प्रियो। और जब हम बीमारियों में हो, तकलीफ में हो, प्रभु के पास आते हैं तो वो हमें चंगा करता है, हमें बचाता है और हम परमेश्वर की महिमा को कर पाते हैं मेरे प्रियो। आइए हम दूसरे वचन की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय वचन 8, जहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आमीन। प्रभु का वचन में लिखा गया है कि जब सुबह प्रकाश उठता है, पो फटता है, अर्थात सुबह होती है, भोर होती है, उस सुबह के भोर की किरणों से तू चंगा हो जाएगा। अर्थात हो सकता है कि आज इस समय की हो सकता है अभी रात है मेरे प्रियो, इस समय आप बीमारी में हैं, परंतु प्रभु कहता है कि जब तू सोएगा और जब तू सुबह उठेगा और सूर्य को देखेगा, तो सुबह उठते ही तो अपने आप को चंगा को पाएगा, चंगाई को देखेगा तो अपने जीवन में, और प्रभु तू तेरे आगे आगे चलेगा और वे तेरे पीछे पीछे चल के, यहोवा तेरे पीछे पीछे चल के तुझे रक्षा भी करेगा। आमीन। आइए हम तीसरे वचन की ओर जाएंगे। हमारा जो तीसरा वचन है बाइबल से वो है भजन संगीता अध्याय 107 वचन 19 और 20 पर, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हुए हैं उससे वो निकालता है। आमीन। प्रभु का वचन इस वचन में इस प्रकार से कहता है कि जब वो संकट में, दुख में, तकलीफ में हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे मेरे प्रियो, तो हमें वो तकलीफ से, सकती से हमें रक्षा करेगा, हमें उद्धार करेगा और वो हमें अपने वचन के द्वारा वो हमें चंगा करेगा। यदि हम किसी भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं तो हमें वो उस जगह से निकालेगा मेरे प्रियो।
क्योंकि वचन में लिखा गया भजन संगीता में ही कि संकट में तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे बचाऊंगा और तेरी रक्षा करूंगा। आइए हम चौथे वचन की ओर जाएंगे जो लिखा हुआ है बाइबल में पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 पद में, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि यदि आप बीमार में हैं, आप यदि तकलीफ में हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे सारे पापों के लिए अपने आप को सूली पर दे दिया, ताकि हम उनके मरने के द्वारा हम जीवन पाए और उनके मार खाने के द्वारा हम चंगे हो जाए। आज जरूरी है कि आप विश्वास करें मेरे प्रियो। जब आप विश्वास करेंगे तो कोई भी प्रकार से बड़ी बीमारी हो मेरे प्रियो, चाहे कैंसर हो, ट्यूमर हो, ब्रेन प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कहीं से कैसी भी बड़ी से बड़ी आपके शारीरिक तकलीफ हो, प्रभु ने हमारे सारे दुर्बलताओं को उठा लिया। सारे रोग, चाहे वो छोटा रोग हो या बड़ा रोग हो, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया तुम्हारे छोटे छोटे रोगों को मैंने उठा लिया, परंतु वचन कहता है वो हमारे सारे बीमारियों को, मतलब हमारे सारी बीमारियों को, हमारी सारी दुर्बलताओं को, हमारे सारे तकलीफ को उसने उठा लिया मेरे प्रियो। और हम लास्ट और अंत वचन की ओर जाएंगे। अंतिम वचन जो है वो लिखा गया है व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 15 पद में, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो बड़े बड़े बीमारी है, रोग है, जो हमारे आसपास में हम देखेंगे, जैसे हम कोरोना को भी देखें मेरे प्रियो, बहुत से लोग थे जो हमारे आसपास में थे, उनको कोरोना हुई थी, परंतु वो कोरोना हमें नहीं छू पाई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह है, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको ये कोरोना छू भी नहीं पाए। उनके आसपास में थे, लोगों में हुई थी, लेकिन उन लोगों को ये कोरोना छू भी नहीं पाई, क्योंकि जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे मेरे प्रियो, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसा होना लिखा गया है, महामारी आएगी, रोग आएंगे, तकलीफ आएंगे, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखेगा, स्थिर रहेगा और प्रार्थना करेगा, चाहे कितनी सी बड़ी बड़ी बीमारी आए, महामारी आई, वो कोई भी चीज हमें छूनी नहीं पाएगी मेरे प्रियो। जरूरत है कि प्रभु के ऊपर विश्वास, यदि आज आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो चाहे कितनी से बड़ी बीमारी आपके परिवार में, आपके जीवन में हो, वो सारी बीमारी दूर होगी, क्योंकि प्रभु हमारे लिए उन सारी बीमारियों को ले लिया है। आज हम चंगे हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं, जब भी आप बीमारी में पड़ते हैं या परिवार के कोई भी लोग बीमारी में हैं, तो इन सारे वचनों के साथ आप प्रार्थना में बैठे, आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु को याद दिलाइए, स्मरण कराइए कि प्रभु ने कहा है। और जब हम इन बातों को प्रभु के पास रखेंगे, प्रभु इस बात से प्रसन्न होगा मेरे प्रियो कि हम प्रभु के इन वचनों को अभी तक याद रखे हैं, और याद रखे सिर्फ नहीं, परंतु हम विश्वास भी कर रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए करेगा, तो वो जरूर हमारे लिए करेगा। क्योंकि वचन में लिखा गया है, बिना विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करना, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हम विश्वास करेंगे, वो हर असंभव चीज भी हमारे लिए संभव होगा। हो सकता है डॉक्टर आपको बोल दिए हैं कि आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, आप चल नहीं पाओगे, आप पैरालाइज हो गए हो, परंतु मेरे प्रियो, प्रभु हमारे देह, हमारे शरीर को बनाने वाला है, हमारे रचना हमें रचा है, वो हमें चंगा करेगा। जिसमें डॉक्टर, इंसान चाहे कैसी भी बातों को कह दें, परंतु फिर भी हम जीवित रहेंगे, चंगा रहेंगे और चल फिरेंगे, उठेंगे, सारे कार्यों को करेंगे। हर दिन मैं अनुरोध करूंगी आप इन वचनों के साथ प्रार्थना को करें, चाहे वो रात में हो, चाहे वो सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे जिस भी समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, इन वचनों को आप प्रार्थनाओं में ले, डिक्लेयर करें, क्लेम करें अपने परिवार के ऊपर। चाहे कोई भी रोग आए, व्याधि आए, कि आपके परिवार को वो हर एक प्रकार की बीमारी, रोग छूने न पाए मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की एवरीवन।
गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।